दोस्तों, आज का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसान के अंदर छुपे सब्र, ईमान और तकब्बुर के खिलाफ जंग की दास्तान है। आप देख रहे हैं किस्सा घराना। पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था, मेहराबाद। वहां एक गरीब दर्जी रहता था, उस्मान। उस्मान की जिंदगी बहुत सीधी थी। दिन भर सिलाई करता, रात को शुक्र अदा करता। उसका एक बेटा था, अयान। अयान बचपन से ही अजीब मिजाज का था। न ज्यादा बोलता, न ज्यादा खेलता, बस अक्सर मस्जिद के कोने में बैठकर सोचता रहता। लोग कहते, ये लड़का या तो बुजुर्ग बनेगा या बर्बाद होगा। एक साल गांव में कहत पड़ गया, काम कम हो गया, घर में अनाज खत्म होने लगा। एक रात उस्मान ने देखा कि अयान अपनी रोटी का हिस्सा छुपाकर बाहर जा रहा है। वो चुपके पीछे गया, देखा अयान वो रोटी एक अंधे फकीर को दे रहा था। उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बेटा, तू भूखा रहकर भी दे देता है? अयान ने कहा, अब्बा, अगर मैं भूखा सो जाऊंगा तो एक रात का दर्द होगा, मगर अगर मैं ना दूं तो शायद मेरा दिल हमेशा भूखा रह जाएगा। वक्त गुजरा, अयान जवान हो गया। एक दिन उस्मान बीमार पड़ गया, कर्ज चढ़ गया। अयान ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा काम की तलाश में। रुखसत होते वक्त उस्मान ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, दो चीजें कभी मत खोना, सब्र और सच। शहर बड़ा था। अयान को एक ताजिर के यहां नौकरी मिल गई। ताजिर जाहिर में शरीफ मगर अंदर से लालची था। एक दिन उसने अयान को कहा, यह सोना बाजार तक ले जा, मगर याद रख, अगर एक सिक्का भी कम हुआ तो जिम्मेदार तू होगा। रास्ते में एक भूखा बच्चा रोया, भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अयान रुक गया। उसके पास दो ही रास्ते थे, अमानत बचाए या बच्चे को खाना खिलाए। उसने सोना नहीं दिया, मगर अपनी जेब का आखिरी पैसा दे दिया। बाजार पहुंचा तो पता चला ताजिर ने पहले ही सोना कम तोल कर दिया था और इल्जाम अयान पर लगा दिया। अयान को चोर करार दे दिया गया। लोगों ने पत्थर तक फेंके, मगर अयान चुप रहा। काजी ने पूछा, अपनी सफाई में क्या कहता है? अयान ने कहा, मैं सच बोल सकता हूं, मगर अगर झूठ बोलकर बच सकता हूं तो भी नहीं बोलूंगा। सब हैरान रह गए। उस वक्त शहर का शहजादा बाजार से गुजर रहा था। उसने मंजर देखा, उसने ताजिर को पहचाना। वो पहले भी धोखेबाज था। शहजादे ने दोबारा तौल करवाया, सोना वाकई कम था। ताजिर बेइज्जत हो गया, अयान बरी हो गया। शहजादे ने पूछा, तुम भाग क्यों नहीं गए? अयान ने कहा, सच भागकर कमजोर हो जाता है। शहजादे ने अयान को महल में नौकरी दे दी। लेकिन महल में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दोस्त नहीं होता। वहां हसद था, साजिश थी, तकब्बुर था, और अयान का सब्र अभी असली इम्तिहान से गुजरना बाकी था। एक रात महल में चोरी हुई और चोरी का इल्जाम फिर अयान पर लगा। इस बार सबूत भी उसके कमरे से मिला, मगर अयान जानता था ये सब किसी और का खेल है, लेकिन वो नाम नहीं जानता था। महल के सिपाही अयान को कैद खाने में ले गए। जंजीर बांधते वक्त एक सिपाही ने धीरे से कहा, लड़का मासूम लगता है, मगर महल में मासूम रहना जुर्म है। अयान चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, सच को वक्त की जरूरत होती है। महल में 3 लोग थे जो अयान से खुश नहीं थे। वजीर आला रशीद, जो शहजादे के करीब रहना चाहता था। मीर सामान, खजाना इंचार्ज, जिसे डर था कि अयान उसकी चोरी पकड़ लेगा। एक नकाबपोश शख्स, जिसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा था। चोरी असल में खजाना इंचार्ज ने की थी, मगर सबूत अयान के कमरे में रख दिया गया। दरबार लगा। शहजादा भी मौजूद था। काजी ने पूछा, अयान, क्या तुमने खजाना चोरी किया? अयान ने सीधा जवाब दिया, नहीं। सबूत तुम्हारे कमरे से मिला है। नहीं, सबूत रखा भी जा सकता है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। अचानक एक बूढ़ा चौकीदार आगे आया। उसने कहा, मैंने रात को किसी को अयान के कमरे के करीब देखा था। कौन था? चेहरा नकाब में था, मगर चलने का अंदाज मीर सामान जैसा था। सब सख्त रहने। मीर सामान का रंग उड़ गया। मीर सामान ने फौरन इल्जाम उल्टा दिया, ये सब झूठ है। ये चौकीदार और अयान मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। दरबार में हंगामा हो गया। शहजादे ने फैसला मुअत्तल कर दिया, 3 दिन में हकीकत सामने आएगी। अयान अभी भी कैद रखा गया। रात को किसी ने कैद खाने का दरवाजा खोला। अयान ने देखा, शहजादा खुद आया है। तुम भाग सकते हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। अयान हैरान हुआ, आप क्यों मदद कर रहे हैं? शहजादे ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे महसूस होता है तुम सच बोलते हो। अयान ने सर झुका दिया, मैं भागकर अपनी सच्चाई कमजोर नहीं करूंगा। शहजादा उस वक्त समझ गया, ये लड़का अलग है।
उसी रात मीर सामान ने नकाबपोश शख्स से मुलाकात की। ये लड़का खतरनाक है, अगर जिंदा रहा तो हमारा राज खुल जाएगा। नकाबपोश ने कहा, तो फिर उसे जिंदा रहने का मौका मत दो। 3 दिन के अंदर मीर सामान ने एक और चाल चली। उसने जेल के पानी में धीरे धीरे जहर मिलवाना शुरू कर दिया। प्लान ये था, अयान बीमारी से मर जाएगा, केस खत्म। मगर अयान हर चीज खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता और पानी कम पीता। उसकी तबीयत खराब हुई, मगर वो जिंदा रहा। जेल का दूसरा कैदी जो वही पानी पीता था, बेहोश हो गया। हकीम ने पानी चेक किया, जहर का पता चल गया। शहजादे ने जेल इंचार्ज को बुलाया। ये जहर कैसे आया? जेल इंचार्ज डर गया। मीर सामान के आदमी रोज पानी सप्लाई करते हैं। अब बात वाज़ेह होने लगी। अगला दिन सब सबूत सामने आए। मीर सामान घबरा गया, लेकिन फिर उसने सबसे बड़ा पत्ता फेंका। मैं अकेला नहीं हूं। सबने पूछा, कौन है तेरे साथ? मीर सामान ने उंगली उठाई, वजीर आला रशीद। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अब फैसला शहजादे को करना था। रशीद बचपन से उसका मेंटोर था। मीर सामान खजाना संभालता था। अयान नया था। अगर वो अयान पर भरोसा करता तो पुराने लोग दुश्मन बन जाते। अगर वो वजीर पर भरोसा करता तो शायद सच दब जाता। सबकी नजर अयान पर थी। शहजादे ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, सजा? अयान ने कहा, मैं इंतकाम नहीं चाहता। फिर? बस इतना कि सच सबके सामने आ जाए और झूठ को दोबारा मौका ना मिले। दरबार हैरान रह गया। जिस लड़के पर 2 बार इल्जाम लगा, वो माफी की बात कर रहा था। तहकीकात हुई। रशीद असल मास्टरमाइंड निकला। मीर सामान सिर्फ मोहरा था। रशीद को जेल भेज दिया गया। मीर सामान से मनसब ले लिया गया। अयान बरी हो गया। शहजादे ने सबके सामने ऐलान किया, आज से अयान महल का मशीर होगा। लोग सरगोशियां करने लगे, एक दर्जी का बेटा मशीर? लेकिन शहजादे ने कहा, नसब नहीं, किरदार बड़ा होता है। जेल में बंद रशीद चुप नहीं बैठा। उसने कसम खाई, मैं अयान को सुकून से जीने नहीं दूंगा। और उसके पास अभी भी एक राज था, एक ऐसा राज जो अयान की असल पैदाइश से जुड़ा था। रशीद जेल में था, मगर उसका जहन अभी आज़ाद था। एक रात उसने जेल के पुराने सिपाही को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें सोना दे सकता हूं अगर तुम मेरा एक पैगाम महल तक पहुंचा दो। सिपाही लालच में आ गया। पैगाम में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अयान को उसकी असल पहचान बता दो, वरना मैं बता दूंगा। पैगाम शहजादे तक पहुंच गया। शहजादा सख्त रह गया, असल पहचान? उसने फौरन अयान को बुलाया। शहजादे ने पूछा, अयान, तुम्हारे वालिद का नाम उस्मान है? जी हुजूर। तुम्हारा पैदाइशी रिकॉर्ड महल के दफ्तर में क्यों है? अयान हैरान रह गया। उसे कभी पता नहीं था कि उसका नाम महल के दफ्तर में दर्ज है। शहजादे ने पुरानी फाइल निकाली, उसमें लिखा था, 20 साल पहले महल के बाहर एक नन्हा बच्चा मिला। उस वक्त महल में बगावत चल रही थी। बच्चे को हिफाजत के लिए शहर के एक दर्जी के हवाले कर दिया गया। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शहजादे ने धीरे से कहा, अयान, वो बच्चा तुम थे। अयान की सांसें रुक सी गईं। मगर मेरे वालिद? शहजादे ने जवाब दिया, उस्मान ने तुम्हें अपना बेटा बनाकर पाला, मगर तुम असल में मेरे छोटे भाई हो। दरबार का सन्नाटा सोचो। अयान, दर्जी का बेटा, असल में सल्तनत का खोया हुआ शहजादा था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। मगर मेरे लिए मेरे वालिद उस्मान ही सब कुछ है। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तुम असल वारिस हो। रशीद को जब पता चला कि सच खुल गया है, उसने जेल से भागने की कोशिश की। उसने महल के खुफिया रास्ते का इस्तेमाल किया। उसका प्लान ये था, शहजादे और अयान दोनों को खत्म कर दे। रात का वक्त था, महल अंधेरे में डूबा हुआ था। रशीद ने तलवार निकाली। ये तख्त मेरा होना चाहिए था। अयान ने आगे बढ़कर कहा, तख्त हक से मिलता है, धोखे से नहीं। दोनों के दरमियान तलवारों की टकरार हुई। आखिर अयान ने रशीद को गिरा दिया। तलवार उसके गले पर थी। सब चीख रहे थे, मार दो इसे। मगर अयान ने तलवार नीचे कर दी। मैं खून से तख्त नहीं लूंगा। रशीद टूट गया। उसने रोकर कहा, मैं हसद में अंधा हो गया था। शहजादे ने उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया, मगर उसकी जान बख्श दी। कुछ अरसे बाद बादशाह बीमार पड़ गया। उसने दोनों भाइयों को बुलाया। सल्तनत एक के हाथ में होगी, मगर दूसरा उसका सहारा बनेगा। अयान ने फौरन कहा, तख्त शहजादे का हक है, मैं उसका साथी बनकर खुश हूं। शहजादे ने जवाब दिया, नहीं, हक तुम्हारा भी है। आखिर फैसला ये हुआ, शहजादा बादशाह बना और अयान वली अहद और मशीर खास बना। सल्तनत 2 भाइयों की मोहब्बत से चलने लगी। अयान सबसे पहले अपने गांव गया। उस्मान दर्जी अब बूढ़ा हो चुका था।
अयान ने उनके कदम चूमे। अब्बा, आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। उस्मान रो दिए। बेटा, मैंने तुझे सिर्फ सच और सब्र सिखाया था। अयान ने कहा, वही सबसे बड़ा ताज है। सालों बाद लोग कहते थे, सल्तनत को ताकत ने नहीं, सब्र ने बचाया। और जब भी कोई बच्चा महल के दरवाजे पर आता, अयान उससे सिर्फ एक बात कहता, अपनी असल पहचान कभी मत भूलना। इंसान की असलियत उसका किरदार होता है। दोस्तों, ये था सब्र का शहजादा, एक ऐसा किस्सा जो हमें सिखाता है सब्र कमजोरी नहीं होता। सच को वक्त लगता है, मगर वो जीतता जरूर है। नसब नहीं, किरदार इंसान को बड़ा बनाता है, और माफी सबसे बड़ी फतेह होती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, और मजीद रूह को छू लेने वाले किस्सों के लिए जुड़े रहिए किस्सा घराना के साथ।